जय श्री कृष्णा दोस्तों। महाभारत में द्रौपदी की इकलौती बेटी को क्यों बना दिया गया रहस्य। श्री कृष्ण के साथ रिश्ता जुड़ने पर दूर हुई थी पांचाली की चिंता। महाभारत से जुड़ी लोक कथाओं के अनुसार द्रौपदी की बेटी का नाम सुथनु था। द्रौपदी की इस बेटी के पिता धर्मराज युधिष्ठिर थे। द्रौपदी को धर्मराज युधिष्ठिर से एक बेटा भी था। सुथनु के बारे में कहा जाता है कि हमेशा युद्ध की स्थितियों के कारण सुथनु को पिता और माता का प्रेम नहीं मिल पाया था। महाभारत में ऐसे कई पात्र हैं जिनके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते। इन पात्रों या चरित्रों का उल्लेख महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं में महाभारत के कई ऐसे पात्रों की बातें होती हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। जैसे महाभारत से जुड़ी कई लोक कथाएं मिलती हैं जिसमें महाभारत के चरित्रों का वर्णन किया गया है। इनमें से एक है द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर की बेटी सुथनु। महाभारत से जुड़ी कई लोक कथाओं में सुथनु नाम की कन्या को द्रौपदी और युधिष्ठिर की पुत्री कहा जाता है। आइए जानते हैं लोक कथाओं के अनुसार कौन थी सुथनु, द्रौपदी के कितने पुत्र पुत्री थे। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत की कहानी के अनुसार द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया था। वह राजा द्रुपद की बेटी थी, साथ ही वह धृष्टद्युम्न की जुड़वा बहन थी। हर पांडव से द्रौपदी को एक बेटा हुआ। युधिष्ठिर के बेटे का नाम प्रतिविघ्न था। भीम और द्रौपदी के बेटे का नाम सुतसोम था। अर्जुन और द्रौपदी के बेटे का नाम श्रुतकीर्ति था। नकुल के बेटे का नाम शतानीक था। सहदेव के बेटे का नाम श्रुतकर्मा था। इस प्रकार द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी और उन्होंने 5 पुत्रों को जन्म दिया। द्रौपदी को 5 पतियों वाली स्त्री के कारण कई बार अपमान झेलना पड़ा था, लेकिन द्रौपदी ने 5 पतियों के अलावा कभी किसी से विवाह नहीं किया। विवाह के समय बनाए गए नियमों के अनुसार द्रौपदी 5 पतियों के अलावा किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकती थी। द्रौपदी ने अपने 5 पतियों से भी यही प्रण लिया था, लेकिन द्रौपदी से लिया गया वचन तोड़ते हुए अर्जुन भीम ने 2-3 बार विवाह किया। इन विवाह से अर्जुन भीम की संतान भी उत्पन्न हुई, द्रौपदी और युधिष्ठिर की बेटी सुथनु। महाभारत से जुड़ी कथाओं के अनुसार युधिष्ठिर और द्रौपदी के मिलन से एक पुत्र के साथ एक पुत्री का भी जन्म हुआ था, लेकिन उन दिनों राज सिंहासन की लड़ाई और कौरवों द्वारा द्रौपदी के अपमान के बाद द्रौपदी को अपनी पुत्री के सम्मान की चिंता सताने लगी थी। इसीलिए द्रौपदी ने अपने पुत्री को हमेशा रहस्य ही बनाकर रखा। लोक कथा के अनुसार द्रौपदी ने अपनी पुत्री सुथनु को अपनी एक सखी के पास छोड़ दिया था, क्योंकि युद्ध के कारण द्रौपदी सहित 5 भाइयों को कई बार छुपकर रहना पड़ता था। द्रौपदी ने मजबूरी के कारण ही सुथनु को हमेशा छुपाकर रखा, क्योंकि अगर कोई कौरवों को सुथनु का रहस्य पता चल जाता तो हर मर्यादा को लांघ चुके कौरव सुथनु का अपमान करने से भी कभी पीछे नहीं हटते। तब महाभारत की कहानी का अंत पलट सकता था। द्रौपदी और युधिष्ठिर की बेटी सुथनु का विवाह कृष्ण के पुत्र के साथ हुआ था। लोक कथाओं के अनुसार द्रौपदी और युधिष्ठिर की पुत्री सुथनु का विवाह कृष्ण के पुत्र भानु के साथ हुआ था। भानु श्री कृष्ण और सत्यभामा के पुत्र थे। भानु का विवाह सुथनु के साथ होने के कारण श्री कृष्ण द्रौपदी और युधिष्ठिर के समधी लगते थे। दूसरी तरफ द्रौपदी कृष्ण की सखी भी थी। इस कारण से सुथनु को बहू बनाने के बाद श्री कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता भी बदल गया था। श्री कृष्ण की सौतेली बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था, इसीलिए अर्जुन श्री कृष्ण के जीजा भी थे। सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की पुत्री थी। द्रौपदी की बेटी सुथनु का उल्लेख कई अन्य कथाओं में भी मिलता है, लेकिन मूल महाभारत में सुथनु की जानकारी नहीं दी गई। इस कारण यह भी बताया जाता है कि द्रौपदी ने वेद व्यास से वचन लिया था कि वे उनकी पुत्री के विषय में किसी को नहीं बताएंगे।
दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।